गुड मॉर्निंग 6th क्लास। आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। बच्चे हमने 7 चैप्टर रीड किया था, ये आधा हो पाया था। चैप्टर का नाम था रक्तदान। आज बच्चे हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक बच्चे इस चैप्टर में हो चुका था कि जो राइटर था, तो राइटर के छोटे भाई का पत्र आता है, तो उसमें वो बताता है कि हमारे जो पड़ोसी है उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ और उनको ब्लड चढ़ाया गया था, रक्त चढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम, पेज नंबर 50 पे आ जाओ। उसी समय मेरे पड़ोसी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा। किसके पड़ोसी ने? डॉक्टर भरमर के पड़ोसी आ गया था और उन्होंने कहा, सुनिए भाई साहब, हमारे यहाँ रक्तदान शिविर लगा है, आप रक्त देने चलेंगे? वो डॉक्टर भरमर से कहता है, मैंने रक्तदान एवं ब्लड बैंक के विषय में उसने कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, देखिए 18 से 55 वर्ष की उम्र तक कोई भी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। इसके लिए बहुत मोटे, तगड़े या पहलवान होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे 18 प्लस से जो भी कोई ऊपर होता है वो रक्तदान कर सकता है। वो स्वस्थ होना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा मोटा या पतला नहीं देखा जाता। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो। 45 किलो या उससे अधिक वजन वाला व्यक्ति उपयुक्त माना जाता है। बच्चे 45 किलो का हो या उससे ज़्यादा भी हो तो वो भी ब्लड दे सकता है। रक्तदान के बाद आप अपने दैनिक कार्य पूर्वतः का मतलब होता है पहले की तरह, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। शरीर में रक्त की पूर्ति इतनी जल्दी होती है कि रक्तदाताओं को जरा भी कमजोरी महसूस नहीं होती। बच्चे, हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो बनता रहता है। अगर हम किसी को दान कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, तो वो हमारा फिर बन जाता है। बहुत जल्दी तीव्र गति से बनता है और उससे कोई कमजोरी भी नहीं आती। आप पूर्वतः पहले की तरह श्रम कर सकते हैं, अर्थात मेहनत कर सकते हैं। 3 महीने में एक बार रक्तदान किया जा सकता है। कई व्यक्तियों ने अपने जीवन में 50 बार रक्तदान किया है। शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि आप रक्तदान ना करें तो भी पुराना रक्त समाप्त हो जाता है। बच्चे, अगर हम रक्तदान नहीं करते हैं तो हमारा जो पुराना जो रक्त होता है ना बच्चे, तो वो हमारा समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और नया बन जाता है। और कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी रक्तदान कर सकता है एवं उसके स्थान पे नया रक्त पैदा होता रहता है। हमें दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। रक्त लेने से पहले डॉक्टर आपके रक्त का परीक्षण करता है। इसका मतलब होता है जांच करना। वो बच्चे आपके शरीर की जांच करेगा। रक्त के वर्ण, हीमोग्लोबिन एवं ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है। सारी अनुकूलताएं होने पर ही रक्तदान लिया जाता है। बच्चे, पहले तो डॉक्टर आपके शरीर की जांच करेगा, उसके बाद हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर ठीक है या नहीं उसकी जांच की जाती है। और जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद रक्त लिया जाता है। मुख्य रूप से रक्त के 4 ग्रुप अर्थात वर्ग होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ए ग्रुप, बी ग्रुप है या ओ ग्रुप है हमारा, तो इसी तरह 4 होते हैं, जिसमें है ए बी एवं ओ। उपवर्ग के रूप में MN, RH आदि अन्य कई भेद भी होते हैं। रक्तदाता को इसके लिए विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर स्वयं रक्त का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है छानबीन करना। वर्गानुसार
वर्ग के अनुसार, जैसे हमारा ए या बी है या ओ है, उसके अनुसार अलग अलग विभाग होते हैं बच्चे। जैसे कि ए वाला ए विभाग में चला जाता है, बी वाला बी विभाग में, और ए बी जो होता है वो अलग विभाग में, और ओ वाला अलग विभाग में। सब अलग अलग विभाग में जाते हैं। ए का ए में जाएगा, बी का बी में, और ओ का ओ में जाता है। एवं रक्त के विभिन्न अंशों को कीटाणु रहित, जिसमें कीटाणु नहीं होते बच्चे, बनाकर रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज में सुरक्षित रखते हैं। इस तरह रक्त 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 3 हफ्ते तक बच्चे सुरक्षित रखा जा सकता है, फ्रिज में रखा जाता है। इसी प्रकार सुदूर सीमा पर घायल होने वाले सैनिकों के लिए भी रक्त पहुंचाना संभव हो पाता है। सुरक्षित रखा जाता है। समय आने पर जो सैनिक घायल हो जाते हैं उनको तुरंत रक्त पहुंचाया जाता है और उनको बचाया जाता है। अब बच्चे नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, 51 पेज पर। रक्त हमारे शरीर के प्रत्येक कोष को ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाता है। यह बाहरी एवं भीतरी रोगों से शरीर की रक्षा भी करता है। रक्त का 50-60% भाग प्लाज्मा होता है, जिसमें लगभग 90% हिस्सा पानी होता है। रक्त में नमक का परिमाण समुद्र के पानी की तरह होता है। बच्चे हमारे जो रक्त में है ना, प्रत्येक कोष को ऑक्सीजन, शरीर के प्रत्येक कोष को मतलब शरीर के हर जगह को ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाता है रक्त। यह बाहरी एवं भीतरी रोगों से शरीर की रक्षा भी करता है। रक्त का जो 50 और 60% भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, जिसमें लगभग 90% हिस्सा पानी होता है। रक्त में नमक का परिमाण समुद्र के पानी की तरह होता है। समुद्र के पानी की तरह, समुद्र का पानी देखा होगा आपने कितना खारा होता है, कितना नमकीन होता है, उस तरीके से होता है। रक्त के बिना हम जी नहीं सकते। रक्त जीवन एवं मृत्यु से जूझने वाले क्षीणकाय रोगियों को नई आशा, नई ज्योति एवं नई आकांक्षा प्रदान करता है। हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ों आदि महत्वपूर्ण अंगों के ऑपरेशन के समय रक्त की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। जब बच्चे ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि काफ़ी ब्लड हमारा शरीर का बह जाता है जब ऑपरेशन किया जाता है, तो उस समय किसी किसी पेशेंट को रक्त चढ़ाना पड़ता है। तो जैसे कि हृदय का होता है, मस्तिष्क का होता है, हमारे फेफड़ों का, उस समय ऑपरेशन के समय रक्त चढ़ाना जरूरी होता है। रक्त एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को दी जाने वाली संजीवनी है। रक्तदान में किसी अज्ञात व्यक्ति के प्राणों को बचाने का आनंद छिपा हुआ है। रक्त का दान निस्वार्थ भाव से होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी, ब्लड बैंक आदि संस्थाएं इस पुण्य कार्यों को वर्षों से कर रही है। बच्चे जैसे आपको इसमें बताया गया है कि एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को दी जाने वाली संजीवनी है, क्योंकि उसको बचाया जाता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को चढ़ाया जाता है। और जो रक्तदान में किसी अज्ञात व्यक्ति को जब हम किसी की जान बचाते हैं ना बच्चे, तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है। जो रक्तदान होता है वो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। जैसे रेड क्रॉस है, सोसाइटी है, ब्लड बैंक है आदि संस्थाएं इसी कार्यों में जुटी हुई है कई वर्षों से। हमारा लाल खून ना तो हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना काला होता है, ना गोरा, ना उच्च होता है, ना नीच। खून तो खून ही होता है। देखा है ना बच्चे, सबका खून ही लाल ही होता है। ये तो हम लोगों के बनाए हुए हैं, भेदभाव करते हैं कि ये मुसलमान है, ये पंजाबी है, ये हिंदू है, इस तरीके से। मेरा तन मन नाच उठा, मेरे शरीर का रक्त तेजी से दौड़ने लगा। किसका तन मन नाच उठा बच्चे? डॉक्टर भरमर का। मेरे शरीर का रक्त तेजी से दौड़ने लगा, मतलब उनकी इच्छा हुई कि मैं भी तुरंत ब्लड दूं। मैंने पैरों में चप्पल पहनी और
चल पड़ा पड़ोसी के साथ रक्तदान शिविर की ओर। और शिविर क्या होता है बच्चे, खेमा होता है, जगह जगह शिविर भी लगते हैं जहाँ पर ब्लड दिया जाता है, जगह जगह लगते हैं। तो कौन चल पड़े रक्तदान के लिए? डॉक्टर भरमर। बच्चे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर को आपको रीड करना है, ठीक है, और इसके जो शब्दार्थ हैं आप कर चुके हो, ठीक है। आज का होमवर्क यही है, चैप्टर को रीड करना। थैंक यू।